start cube and cube roots. Earlier we have completed up till square and square roots, and you know how to find out the square and square root of numbers. You know what are the perfect square, how to find square root through factorization, through long division method और column method. आप लोग इस तरीके से स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं. आप लोग क्यूब और क्यूब रूट पे चलते हैं. सबसे पहले एक बार बहुत सारे रिवाइज कर लेते हैं. स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब है एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर है आपका 5, तो 5 इंटू 5 विल बी 25. तो 25 विल बी स्क्वायर ऑफ 5. वैसे ही इस साइन को कहते हैं अंडर रूट. अंडर रूट ए मतलब ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोई नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है. तो अंडर रूट के अंदर जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा. जैसे हमने a इंटू ए किया था, तो 5 इंटू 5 करके 25 लेकर आए थे. तो अंडर रूट के अंदर अगर 25 लिखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 5. मतलब कि 5 इंटू 5 इज 25 और 25 अंडर रूट इज 5. ठीक, ये मैंने आपको किस तरह से बताया होगा कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लिखे जाते. स्क्वायर रूट आपका नेगेटिव नंबर्स का नहीं लिखेगा. ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब इसके बाद आता है क्यूब और क्यूब रूट. क्यूब और क्यूब रूट में इतना कुछ खास फॉर्मूला है नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है. क्यूब का मतलब है कि एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है. ए इंटू ए इंटू ए. ठीक है, तो अगर 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब नहीं कहलाएगा, वो प्रोडक्ट कहलाएगा. मल्टीपल ऑफ डिफरेंट नंबर्स. 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125. ठीक है, इस तरीके से हम क्यूब निकालते हैं. और क्यूब रूट में ये अंडर रूट के साइन के ऊपर एक छोटा सा 3 बनाएंगे. बहुत बड़ा 3 नहीं होना चाहिए. जो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से उसका साइज छोटा होना चाहिए, जो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे. ठीक है, तो जैसे कि 125 है तो 125 इस तरीके से अंडर रूट का साइन, और यहाँ पर एक छोटा सा 3. ये छोटा सा 3 ये डिनोट कर रहा है कि ये क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं. अगर हम यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे तो इसको समझा जाएगा कि ये स्क्वायर रूट कहा जा रहा है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है. इसी तरीके से अगर हम हायर पावर का रूट निकालने की कोशिश करें तो 3 की जगह पे मान लीजिए हमें 5 का रूट निकालना है तो यहाँ पर 5 लगा देंगे. अगर 7 का या 9 का या 11 का लगाना है तो यहाँ पर 11 लगा देंगे. तो जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होता जाएगा स्क्वायर रूट का, अंडर रूट का, वो हम नंबर यहाँ पे लिखते चले जाएंगे. इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 125 क्यूब रूट, इसको हम लिख सकते हैं 125 होल टू द पावर 1/3. क्यूब रूट का मतलब है जो पावर लगी हुई है वो पावर फ्रैक्शन में है 1/3. अगर स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होता. ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? ये भी आप पहले बहुत छोटे क्लास से आप करते आ रहे हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे नंबर को, और जो भी उनके फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को 3 के ग्रुप में रख के उनका क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 1000. सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 1000. तो 1000 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इस तरीके से कुछ काम किया जाता है. तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 500. फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 250. फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए ये 125. 125 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एंड में और नंबर आ रहा है. 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इन तीनों का सम 3 से डिवाइड नहीं होगा. 5 से ये डिवाइड हो सकता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 25. 25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर से 5, तो फिर 5 से डिवाइड किया 1. तो हमको यहाँ पे फैक्टर्स मिले, इसके प्राइम फैक्टर्स मिले, वो कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे. 1000 इक्वल्स टू 1 2 3 2 है और 3 5 है. तो लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. तो अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो सेम नंबर के
तीन नंबर्स के ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि 3 2 है और ये 3 5 है, इसका हमने ग्रुप बना दिया। अब इन 3 2 में से एक 2 हम ले लेंगे और इन 3 5 में से एक 5 ले लेंगे। तो 1000 का क्यूब रूट will be 2 into 5 is 10। आप देख सकते हैं कि 10 into 10 into 10 1000 मिल जाएगा आपको। ये इसकी वर्किंग है, इस तरीके से आपको क्यूब रूट निकालना है। अब हो सकता है कि ये नॉर्मल होल नंबर में हो सकता है कि ये पॉइंट में हो या फ्रैक्शन में हो, हम उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस टू फाइंड द क्यूब्स ऑफ, फॉर एग्जांपल 12 का आपको क्यूब निकालना है, ठीक है। इसको देंगे 12 into 12 into 12, ठीक। तो ये कितना हो गया 12 into 12 144 into 12, 12 4 the 48 carry 4, 12 4 the 48, 48 and 4 52 carry 5, 12 1 the 12, 12 and 5 7, so 1728 is the cube of 12। सिंपल वर्किंग है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप चाहो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो या इनका मल्टीप्लिकेशन हम अपने रफ कॉलम में करिए और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखिए, लेकिन वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी। ये तीनों 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डायरेक्ट इस स्टेप के बाद अगर आप आंसर ले देंगे तो हो सकता है एग्जाम में आपके नंबर कट जाए। स्टेप्स आपको दिखाने जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 0.3 या माइनस 0.3 का क्यूब निकालेंगे, ठीक। तो माइनस 0.3 का जब क्यूब निकालेंगे तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा -0.3 इंटू -0.3 इंटू -0.3, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनस साइन को देख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा उसका साइन होगा माइनस। अब 0.3 0.3 0.3 इसको हम लिख सकते हैं 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10। एक पॉइंट हटा के नीचे 0 ऐड कर देंगे, तो अब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 27, ये हो गया ऊपर -27 और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो गया 1000। अब जब आपका ये पूरा सॉल्व हो गया है तब आप इन जीरोस को हटा के ऊपर वापस डेसिमल पॉइंट ले आइए, तो 3 जीरो हटेंगे, 3 जीरो हटने की वजह से डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस आगे आएगा, ये हो जाएगा 0.027 विद माइनस साइन, ठीक है। तो 0.3 का क्यूब निकालना होगा, तो इस तरीके से आप इसको शो करेंगे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। इससे पहले साइन का आप देखेंगे 3 बार माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही बन जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे, आप फ्रैक्शन फॉर्म में ना कन्वर्ट करते, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते, वो भी सही होता, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम सम कर लेते हैं। इज 135 अ परफेक्ट क्यूब? 135 को पूछा जा रहा है क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो परफेक्ट क्यूब अगर होगा तो पहले बात तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इज 135 इज अ परफेक्ट क्यूब। इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या 135 एक परफेक्ट क्यूब है? तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब वो होता है कि इसके सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो सब 3 के ग्रुप में अरेंज हो जाए। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 135 के प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 5, अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 15 का, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 5 का, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब 5 को भी एक प्राइम फैक्टर प्राइम है, तो अब ये इसके फैक्टर बनते हैं। तो 135 को लिखा जा सकता है 3 × 3 × 3 ×
5। तो ये जो 3 है ये तो 3 के पेयर में आ रहा है, मगर जो 5 है ये अकेला है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसका 5 जो है वो 3 के पेयर में नहीं आ रहा। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, सेम ही तरीका। टू फाइंड 200 इज अ परफेक्ट क्यूब। 200 को भी इस तरीके से हम लोग इसके फैक्टर्स निकालेंगे। के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिए हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, अगर जो 5 है वो सिर्फ 2 बार आ रहा है। तो सेम चीज सब पिछले क्वेश्चन में था कि 3 के ग्रुप में सारे फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं कहता है। अब अगर इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दें कि इसमें हम कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अगर हम तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल चेंज करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं कि किस नंबर से हम इस 200 को मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। जो परफेक्ट क्यूब है नहीं, लेकिन परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो कैसे करेंगे? 200 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक। तो 3 बार 2 तो आ रहा है, मगर जो 5 है वो 2 बार आ रहा है। तो हमें एक 5 और अगर कहीं से मिल जाए तो ये हमारा 3 के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक और अगर 5 हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारा 200 पूरी तरीके से क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 200 × 5 हमें चाहिए। 5 जो नंबर है ये वो नंबर है जो हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस जगह। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 3 2 3 must be multiplied so the product is a perfect cube, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम 1 3 2 3 इस नंबर को किस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले तो 1 3 2 3 के हमको फैक्टर्स निकाले होंगे। तो 1 3 2 3 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 1, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा। अब अभी फिर 3 से डिवाइड करता है 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा 9 ज़ा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगला प्राइम नंबर आ रहा है 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर आ रहा है 7, इस 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 7 का 49 और 7 1 का 7। तो 1 3 2 3 के जो फैक्टर्स निकल के आए वो आए 3 × 3 × 3 × 7 × 7। तो 3 के तो 3 हमको पेयर मिले जा रहे हैं, अगर 7 के 2 ही है तो हमें एक 7 अगर और मिल जाए तो 3 7 हो जाएंगे और हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम 1 3 2 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 3 7 हो जाए और ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि 1 3 2 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 to make it a परफेक्ट क्यूब, ठीक है। आप इस तरीके से पहले आंसर निकालेंगे और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि आपका आंसर क्या है, कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। मैथ्स में स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट्स अगर आप मिस करते रहेंगे तो आपके नंबर बेकार में कटते रहेंगे, ठीक। अब जो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे। बुक से आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे जितने भी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या रिसेप्शन में, स्कूल के रिसेप्शन का नंबर है
आप वहाँ पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या नोट्स आपको दिए जाएंगे बाद में, उन नोट्स को अब भी आप रेफर कर सकते हैं। बुक आपके पास है ही है, बुक में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको पहले लगाइए, उसके बाद ही आप चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज पे जाइएगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देख रहे थे, अब एक डिवाइड में देख रहे हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमको नंबर दिया जा रहा है 2916। इस नंबर को पूछा जा रहा है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इस क्वेश्चन में क्या था कि 1323 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें एक 7 की कमी थी, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2916 इसमें कहा जा रहा है कि किससे इसको डिवाइड करें, तो फिर से इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो फैक्टर्स निकालते हैं। ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए 2916 के। 2916 को लिखा जा सकता है 1 2 2 2 और 3 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2916। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि सारे प्राइम फैक्टर्स 3 3 के ग्रुप में आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले 2 जो है यही 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा, 2 2 है। 3 को लिख लेते हैं, 3 इन 3 को एक साथ ले लिया और इन 3 को एक साथ ले लिया। तो 3 तो आपके 3 3 के ग्रुप में आ रहे हैं, मगर 2 नहीं आ पा रहा है। तो हमें इन दोनों 2s को हटाना है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम किस चीज़ से इसको डिवाइड करें, ना कि मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई करने को कहा जाता तो हम एक 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते तो 3 2 आ जाते और हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। लेकिन हमसे डिवाइड करने को कहा जा रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि दोनों 2 डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाए। तो दोनों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये वाला 4 और डिवाइड वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से डिवाइडेड बाय 2 into 2। इस तरफ भी 2 into 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डिवाइड करें तो 2 1 2 1 4 5 8 2 1 2 7 2 9 729 ये डिवाइड होके हो जाएगा। और इस तरफ आपके पास 6 3 है, 3 3 3 और 3 3 3। तो ये आपका अब ये परफेक्ट क्यूब कहलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 3 के ग्रुप में ही प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप क्वेरी ज़रूर पूछिएगा मुझसे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं ये वीडियो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्यूब रूट ऑफ 27, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 125। ये हमको प्रूव करने को कहा जा रहा है कि इक्वल टू के इस तरफ जो है इक्वल टू के उस तरफ भी वही है। अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, जब प्रूव करना होगा इक्वल टू के दोनों तरफ की चीज़ें, तो आप दोनों को सेपरेटली लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ लेके नहीं चलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, वो वाला क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व हो रहा है और बीच में आप इक्वल टू लगाते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में ये पूरा कट के 0 हो जाएगा। आप
इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में उसको आप कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड को आप अलग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सवेरे लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्यूब रूट ऑफ 125, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इन 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और इन 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 3 इंटू 5 जो कि है 15। तो LHS से आपका आंसर आया 15। ठीक, अब हम लोग RHS को अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए LHS इज 15। अब RHS मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है एक बड़ा सा क्यूब रूट और उसके अंदर 27 इंटू 125, बड़ा सा क्यूब रूट उसके अंदर 27 इंटू 125। इसको हम लिख सकते हैं स्टिल बड़ा सा क्यूब रूट 27 लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब रूट पूरे के ऊपर। अब 3 में से एक 3 ले लिया जाएगा और 3 5 में से एक 5 ले लिया जाएगा और ये क्यूब रूट का साइन हट जाएगा। तो अब इधर आपका आया 3 इंटू 5 मतलब कि 15। तो RHS आपका 15 हो गया। अब जब दोनों LHS और RHS की वैल्यू सेम हो गई है तब आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मैथ्स में क्वेश्चंस करने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे। इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि आप पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं या पहले RHS सॉल्व कर रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि RHS आपको पहले सॉल्व करना है तो आप पहले RHS को सॉल्व करें, फिर उसके बाद LHS को सॉल्व करें, फिर दोनों को आप कंपेयर करें। अगर दोनों सेम आते हैं तो लिखिए कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अगर LHS RHS सेम नहीं आते हैं तो आप सिर्फ इक्वल टू की जगह पर ये वाला इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ऐसा तब करेंगे जब LHS RHS इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज सारे क्वेश्चन ट्राई किए, आप इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको लगाइएगा और जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ये चैप्टर है, इसके थोड़े कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग तुरंत चले जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।